जानवी अपने पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। जानवी की माँ की बहुत साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। जानवी अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी, जिससे अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन जानवी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत तो काफी खराब है और अब मैं अकेले खेतों का सारा काम कैसे कर पाऊंगी? बेटी, चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम काम नहीं करोगी। पर पिताजी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटी, तुम चिंता मत करो। मैंने कई सालों से तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे। जब तक मैं बीमार हूँ तब तक तुम उन पैसों से खर्चा चलाओ। लेकिन उन पैसों से जानवी अपने पिता का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद उसके पिता की हालत और खराब हो गई और अचानक उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। जानवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पहले से ही इतनी गरीबी थी, ऊपर से अचानक उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब जानवी खेतों में अकेली ही काम करने लगी। वो खेतों की रखवाली करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, पर पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद जानवी को जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो केवल अपना पेट ही भर पाती थी। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो सिर्फ मैं अपना ही पेट भर पाऊंगी। घर की जरूरतों का सामान कैसे पूरा होगा? मुझे दिन रात मेहनत करनी चाहिए। मैं अपना काम शुरू करूंगी, पर अपना काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे शुरू करने से पहले पैसों की जरूरत ना हो। मैं बाहर जाकर काम ढूंढूंगी। ऐसा कहकर जानवी काम ढूंढने निकल जाती है और चलते चलते एक घने जंगल में आ जाती है। वो चलते चलते काफी थक जाती है। मैं काफी थक चुकी हूँ, कोई बात नहीं, यहीं पर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और जानवी वहीं पर सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक जादुई फ्रॉक होती है और वो फ्रॉक शादी की फ्रॉक होती है। उसे देखकर जानवी काफी डर जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये फ्रॉक तो हवा में उड़ रही है और इसके पीछे से ये रोशनी कैसी आ रही है? तभी उस फ्रॉक से एक आवाज आती है। डरो नहीं जानवी, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जाओ, तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हें सब बदला हुआ दिखेगा। लेकिन जानवी को उस फ्रॉक की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर फिर भी वो उसकी बात मानकर अपने घर की ओर निकल जाती है। और जब वो अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके झोपड़ी की जगह एक शानदार महल है। वो देखकर वो बहुत खुश होती है। इतना शानदार महल? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उस फ्रॉक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना कहकर जानवी उसी जंगल की तरफ निकल जाती है और उस फ्रॉक को धन्यवाद कहती है। उसके बाद खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन उसे अपनी माँ और पिता की बहुत याद आती है। वो बहुत दुखी होती है। कब तक अकेली ही जिंदगी का गुजारा करूंगी? अब माँ और पिता भी नहीं रहे। और वो दुखी होकर अपने महल से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो फिर से उसी जंगल में आ जाती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने के लिए दौड़ती हुई एक गुफा में आ जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो कोई गुफा लगती है। वो सोचती हुई उस गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर से कोई रोशनी आ रही होती है। उस रोशनी का पीछा करते करते वो गुफा के काफी अंदर तक चली जाती है। तभी उसे अंदर एक सुंदर परी दिखती है, जिसने एक सुंदर सी फ्रॉक पहनी थी। आप कौन हैं? डरो नहीं बेटी, मैं परीलोक की एक परी हूँ।
मेरा नाम रोशनी परी है। मैं जरूरतमंदों की इच्छाओं को पूरा करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें जंगल में देखा और मुझसे रहा ना गया, इसलिए मैंने अपनी फ्रॉक को तुम्हारे पास भेजा। जानवी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आता है। आपका धन्यवाद। पर जानवी अभी भी दुखी थी। क्या हुआ बेटी, तुम अभी भी दुखी लग रही हो? मुझे बताओ। इतना सुनकर जानवी परी रोने लगती है। आपने मुझे रहने के लिए महल तो दिया जिसमें सारे आराम की सुविधा है। मुझे अब खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। रोशनी परी जानवी की बात समझ रही थी। बेटी, मेरी बात मानो तो तुम शादी कर लो। लेकिन मैं किसी को नहीं जानती, मुझसे शादी कौन करेगा? रोशनी परी उससे अपनी एक सुंदर जादुई फ्रॉक देती है और उसे उस फ्रॉक को पहनकर अगले दिन उसी जंगल में आने को कहती है। ये लो बेटी, मेरी जादुई फ्रॉक। इसे पहनकर तुम किसी रानी परी से कम नहीं लगोगी। इसे पहनकर इसी जंगल में आना, तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी जरूर मिलेगा। जानवी परी की बात मान लेती है और उस फ्रॉक को ले लेती है। उसे पहनकर वो अगले ही दिन उसी जंगल में पहुंचती है, पर उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। वो चलती चलती भटक जाती है। परी ने तो कहा था कि मुझे अपना जीवन साथी इसी जंगल में मिलेगा। जानवी का मन दुखी होने लगता है। चलती चलती वो एक झोपड़ी के पास आ जाती है। वो आसपास देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। दिन ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। वो उसी झोपड़ी में रुकने के बारे में सोचती है। फिर वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे उस झोपड़ी के अंदर एक मनमोहक लड़का दिखता है जो किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। ये झोपड़ी आपकी है? तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? वो लड़का काफी बीमार होता है। जानवी उसकी देखभाल करती है। जानवी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं अपना रास्ता भूल गया था और इसलिए यहाँ रहने लगा, पर तुमने मेरी देखभाल की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इतना कहकर वो राजकुमार जानवी को अपने देश ले गया और वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको परी की जादुई फ्रॉक की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को अभी नीचे लाल बटन दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।